हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज के टॉप लेवल के अनुवाद प्रैक्टिस के सेट में। जैसा कि हमने कहा था, हम अनुवाद के ऐसे प्रैक्टिस लेके आएंगे जो बबुआ के खिलौना से संबंधित नहीं, उससे थोड़ा सा टॉप लेवल के होगा। यदि इस 10 वाक्यों में आपका 5 से 6 वाक्य भी सही हो जाता है तो इतना गारंटी है आपके एग्जाम में 6 के 6 मार्क्स फिक्स होंगे। काहे से कि आपके एग्जाम में 12 सेंटेंस आएगा, सभी क्वेश्चंस डबल हो गए हैं। जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें 50 को बनाना है ना। उसी प्रकार यह 12 सेंटेंस आएगा जिसमें से 6 का संस्कृत में अनुवाद बनाना है। तो हम सभी लकार के प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग अनुवाद के प्रैक्टिस लेके आए जो थोड़ा सा खिलौना टाइप के था या कि नॉर्मल था। आज के वीडियो से शुरुआत हम लोग थोड़ा सा टॉप लेवल के करेंगे जो अच्छे हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना हम क्या करना चाहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मेरे द्वारा बनाने के बाद कब क्यों कैसे का आंसर चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चर्चिया और आप देख रहे हैं आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे और इस वीडियो से आपके फायदा हो तो एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। कारक सूत्र का हमने एक वीडियो लेके आया था। कारक सूत्र एनांग विकार तृतीया रुच्यार्थ नाम प्रियमाण दानार्थे चतुर्थी, इस सभी कारक सूत्र और उससे संबंधित हमने अनुवाद भी किया था। उसके थंबनेल पे लिखा था ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं। ऐसा वैसा वीडियो है वो, जो वीडियो देखे आप प्रत्येक ईयर, फर्स्ट ईयर चाहे सेकेंड ईयर देखें, वहां से क्वेश्चन आपको 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। तो एक बनेगा रुच्यार्थनाम प्रियमाण सूत्र से। यदि किसी व्यक्ति को जिस चीज में रुचि होती है तो उस व्यक्ति में, न कि उस वस्तु में, उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति। तो मुझे असमझ शब्दरूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है मह्यम। क्या होता है? मह्यम, यानी कि मह्यम संस्कृतम, मह्यम संस्कृतम रोचते। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छा लगता है। मह्यम मिष्ठानम रुचते, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय क्यों? 12 शब्दरूप चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? बालकाय। तो यहां पे हो जाएगा ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम या मधुरम रुचि। दैट्स क्लियर। ये है मुक्ति के लिए हरि को भेजता है। मुक्ति के लिए संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये मुक्ति आया है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है और इकारांत पुल्लिंग शब्द में होता है हरि शब्द रूप। हरे हरिभ्याम हरेभ्य, हरे, हरि का प्रथम पुरुष एकवचन का हरे। तो उसी प्रकार चतुर्थ विभक्ति मुक्ति का हो जाएगा मुक्तये। क्या हो जाएगा? मुक्तये, मुक्तये, मुक्ति के लिए मुक्तये हरि भजती, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। इसके बाद है यह छात्र पढ़ने के लिए जाता है। तो यहां पे संप्रदान कारक नहीं है, यहां पे हमने आपका तुमुन प्रत्यय पढ़ाया था। तुमुन प्रत्यय यानी कि 25 प्रत्यय उंगलियों पे नचाएगा, ऐसा भाषु ट्रिक हमने बताया है। केवल शब्द देख के उसकी पहचान चिन्ह देख करके समझ जाएंगे इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन जिसके अंत में तुम, अंत में क्या रहता है? पठ में लगाएंगे तुमुन प्रत्यय तो पठितुम, गम में लगाएंगे तुमुन प्रत्यय तो गंतुम, लिख में लगाएंगे तुमुन प्रत्यय लिखितुम, और लिखितुम का होता है लिखने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए। तो उसी प्रकार यह छात्र पढ़ने के लिए जाता है। तो क्या बनाएंगे? अयम छात्र, अयम छात्र, यह छात्र पढ़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा? पठितुम, पढ़ने के लिए जाता है, गच्छति। अयम छात्र पठितुम गच्छति। राजा भिखारी को अन्न देता है।
किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? दानार्थे चतुर्थे, यानी कि जिसको दान दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जो दान देता है उसमें नहीं, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो भिक्षुक, भिक्षुक माने भिखारी, और चतुर्थ विभक्ति में क्या होता है? बालकाय, तो यहाँ पे हो जाएगा भिक्षुकाय। तो यहाँ पे चौथा विभक्ति में हो जाएगा नृपः माने राजा, भिक्षुकाय माने भिक्षुक को अन्न देता है, अन्नम ददाति, दा धातु रूप। अब है कंस कृष्ण पर क्रोध करता है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसमें? जिसपे क्रोध किया जाता है। किस पे क्रोध किया जा रहा है? कृष्ण पर। तो यहाँ पे पांचवा हो जाएगा हमारा कंसः, क्या हो जाएगा? कंसः कृष्ण पर, क्या हो जाएगा? कृष्णाय क्रोधयति, या दुह्यति भी, आप ऐसे दुह्यति भी लिख सकते हैं, द्रुह्यति, ये भी दोनों में से कोई एक, यानी कि कंस कृष्ण पर क्रोध करता है। जिस सूत्र का प्रयोग हम लोग बता रहे हैं, आप उसको और एनालिसिस से कहां से कीजिएगा? एक बुक आता है संस्कृत सहचर, संस्कृत सहचर। एक कौन है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या के योग में चतुर्थ विभक्ति, यानी कि आप अपदान कारक का प्रयोग, संप्रदान कारक का प्रयोग में एक चतुर्थी सूत्र का ही आप लोग देख सकते हैं। अगला है राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम ने, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को दूसरा विभक्ति, बाण से संबंध जुड़ा है तृतीया विभक्ति। तो जैसे किया है वैसे बनाते चलेंगे। राम ने प्रथमा विभक्ति, राम। ये जो आप नॉइज सुन रहे हैं हॉर्न, तो मेरे लेफ्ट साइड में भी सड़क है और फ्रंट साइड में भी सड़क है, दोनों तरफ से सवारी आती जाती है। बड़ी मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड होता है। अब कभी आप लोग देखिएगा कटिंग का निशान आता है, वो ये होता है, कभी ट्रैक्टर वाला जाता है तो कब फराक वाली, तो कब कौन वाली गाना बजा जाता है, उसको एडिट करके हटाया जाता है। तो बड़ी मुश्किल से आपके लिए एक वीडियो का शूटिंग होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक लाइक कर दीजिएगा और उत्साहवर्धन के लिए एक कमेंट भी तो बनता ही है। आप सुन भी सकते हैं कि कितना सवारी आज जा रही है, इसको रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपका एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है। तो देखिए, राम ने प्रथमा विभक्ति राम, रावण को बालकम होता है तो क्या हो जाएगा? रावणम। तृतीय विभक्ति बालकेन, तो क्या हो जाएगा? वाणीन। हतवंतः, सॉरी हतवान हो जाएगा, एक भी प्रथमा विभक्ति है हतवान, यानी कि राम रावणम वाणेन हत्वा। अगला देखते हैं शतवा। कुंभकर्ण लंकेश का भाई था। का एक की षष्ठी विभक्ति बालकस्य, तो यहां पे हो जाएगा कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण लंकेशस्य, लंकेशस्य, लंकेश का भाई था। भाई का होता है भ्राता आसीत। देखिए, स्व में छोटी का नहीं बड़ी का मतलब होता है, ऐसे लिखा है आसीत। ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? भूवः प्रभवश्य। जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, उद्भव होती है, जहां से उस जगह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भूवः प्रभवश्य, उत्पत्ति का सेंस में, यानी हिमालय से उद्भव होता है तो पंचमी विभक्ति वाला का हो जाएगा हिमालया। तो गंगा क्या हो जाएगा? अठवा है गंगा, हिमालयात, हिमालयात। निःसरति भी लिख सकते हैं, निःसरति या निर्गच्छति, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अगला है गांव के चारों ओर। चारों ओर का अर्थ होता है परितः। तो अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, सर्वतः माने सभी ओर। तो अभितः परितः सर्वतः
के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि कर्म कारक। आप संस्कृत शास्त्र में इसका इस्तेमाल देख सकते हैं और ज्यादा तरीके से। अब गांव के चारों ओर, ये चारों ओर गांव की तरफ है। अब कहिएगा तो का के ही है षष्ठी विभक्ति में होता है, गलत हो जाएगा, गलत करके चले जाइएगा। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय, इसके अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 नंबर हमारा। गांव के चारों ओर, तो द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा, ग्रामम परितः। अब एक वृक्ष नहीं है, एक से अधिक है, तो ये हो जाएगा वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष है। 10वां, शील से हीन मनुष्य पशु के समान है। आप 9th संस्कृत नीति श्लोका पाठ में, सॉरी नीति पदानी, नीति श्लोका तो 10th में है ना, नीति पदानी में है, एषाम न विद्या न गुणो न दानो न शीलो न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ते। यानी कि जिसके पास विद्या नहीं है, धर्म नहीं है, दान नहीं है, गुण नहीं है, शील नहीं है, इस मृत्यु लोक पे किसके समान है, पशु के समान है। पशु के समान, पशुवत मने पशु के समान, मित्रवत मने मित्र के समान। तो शील से हीन, शीलहीन क्या लिखेंगे, शीलहीन, यानी कि शील से हीन। अब एक से अधिक मानव है तो मानवा, मानवा पशुवत, पशु के समान, पशुवत भवति। ये रहे आपके 10 सेंटेंस। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस 10 सेंटेंस में आपका कितना सही स्कोर रहा है। मिलते हैं ऐसे ही टॉप लेवल के अनुवाद प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।